तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोल अयोध्या नाथ की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हम तुम्हें सूर्य वंश सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्य वंश की चर्चा 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि, इसलिए अति संक्षिप्त में आप श्रवण करें। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म, ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप जी के बेटा विवस्वान सूर्य, जिनसे चला सूर्य वंश, विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी, पर संतान कोई नहीं। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया श्री वशिष्ठ जी ने, रानी जी की इच्छानुसार बिटिया का जन्म हो गया। राजा बोले महाराज मुझे तो बेटा चाहिए, तो फिर वशिष्ठ जी ने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दृष्टि, प्रसद्ध, नभग, कवि, इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। सरियाति नामक जो पुत्र था, उसकी बेटी एक सुकन्या हुई, उस सुकन्या ने धोखे से चवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए अनजाने में, तो चवन मुनि के साथ ही उसका विवाह हुआ। बाद में चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से, अनुग्रह से नव यौवन प्राप्त कर लिया था। इन्हीं सरियाती जी के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था ककुदमी, उसकी बेटी थी रेवती, जिन रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश महाराज परम वैष्णव, भगवान के अनन्य भक्त, सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर के भी अष्टयाम सेवा करते हैं प्रभु की। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज कान से सदा भगवान की कथा सुनना, वाणी से गोविंद के सतत गुणानुवाद गाते रहना, और तो और करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, सम्राट होकर के भी ठाकुर जी के मंदिर की झाड़ू पोछा की सेवा भी स्वयं अपने हाथों से करते, किसी दास दासी का कोई सहयोग नहीं ठाकुर सेवा में, ऐसी अद्भुत सेवा।
अरे और तो और गेहूं भी अपने हाथ से पीसते हैं जिससे ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करना है। न जाने कोई कैसे बीनेगा कैसे पीसेगा, अपने हाथ से चाकी चलाते। एक बार तो चाकी चलाते पसीना आ रहा था, अचानक दिव्य सुगंध और दिव्य शीतल मंद सुगंध हवा आई। पीछे मुड़ के देखा तो स्वयं ठाकुर जी अपने पीतांबर से हवा कर रहे। जो अम्बरीश महाराज ने देखा चरणों में लिपट गए, जय हो प्रभु, ये क्या लीला कर रहे हैं आप? हम आपके दासानुदास, हम किंकरों की आप इस प्रकार से सेवा करेंगे? भगवान बोले, भैया तू इतना बड़ा सम्राट होकर के मेरे लिए चाकी चला सकता है तो क्या मैं तेरी हवा भी नहीं कर सकता? ऐसे भगवान भक्त वत्सल। भगवान बोले, अम्बरीश आज से ये सुदर्शन मेरा नहीं तेरा है, क्योंकि तू तो सतत मेरे भजन में भक्ति में संलग्न है। कहीं तेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे, इसके लिए मेरा सुदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। भगवान देखो, भक्त जब अपना सर्वस्व आत्मनिवेदन प्रभु से कर देता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी फिर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। पर एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, बिल्कुल निर्जला, पानी तक नहीं पिया। व्रत तो सफल हुआ, पर द्वादशी में जब व्रत का पारण करने लगे तो उसी क्षण महात्मा दुर्वासा मुनि आ गए। आइए महाराज प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी बोले, अवश्य पाएंगे, पर इस समय संध्या वंदन करने जा रहे हैं, लौट करके फिर पाते हैं। क्यों कह के चले गए। अब अम्बरीश महाराज दुविधा में पड़ गए, क्योंकि तिथि क्षय है, तिथि निकल रही है। ब्राह्मणों से पूछा क्या करें महाराज? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान का चरणामृत पी लो, व्रत भी खुल जाएगा और ब्राह्मण का सम्मान भी रह जाएगा। तो भगवान का चरणामृत पी कर व्रत खोल लिया। पर दुर्वासा जी को पता चला तो एकदम लाल पीले हो गए। यो माम अतिथि मायातम आतिथ्ये न निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्य दर्शये फलम। मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रित करके पहले तू पारण करके बैठ गया, अभी इसका फल चखाता हूं। क्रोध में भरे दुर्वासा जी ने जटा उखाड़ के पटक दी, जिससे भयंकर कृत्या पैदा हो गई। विकराल मुंह फाड़ के राजा को खा जाने दौड़ी। राजा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, पर सुदर्शन चक्र सावधान तुरंत कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। जो भगवान का अमोघ अस्त्र देखा, दुर्वासा जी को भागते गैल नहीं मिले। अब आगे दुर्वासा, पीछे सुदर्शन। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में, प्रभो रक्षा करो। किससे? बोले सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन का नाम सुनते ही ब्रह्मा जी घबरा गए, जल्दी भाग यहां से, भगा दिए। भगवान शंभु की शरण में, भोलेनाथ रक्षा करो। किससे? बोले सुदर्शन चक्र से। भोलेनाथ ने कहा, तमेव शरणम याही। अरे जिसका सुदर्शन है उसी की शरण में जा। तब आकर के भगवान नारायण के चरणों में गिरे दुर्वासा जी। हे प्रभु, ये सुदर्शन अमोघ आपका ही अस्त्र है और आप अनन्य ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मण्य हैं। मुझ ब्राह्मण की आप ही रक्षा करो, अपने सुदर्शन से ही रक्षा की गुहार कर रहा हूं। भगवान बोले, मुझे भी स्वतंत्र न समझिए, मैं भी पराधीन हूं। होश उड़ गए दुर्वासा जी के। आज नारायण कह रहे हैं कि मैं पराधीन हूं, आपके ऊपर किसका शासन चलता है प्रभु? तो भगवान अपना पारतंत्र स्वीकार करके कहते हैं। रामायण में तो नारद जी ने खूब आरोप लगाया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। पर भगवान भागवत में अपना पारतंत्र स्वीकार करते, नहीं नहीं हम स्वतंत्र नहीं है। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी, बहुत द्विज, मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के सर्वथा अधीन रहता हूं। किस प्रकार? बोले, बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्प्रियः सत्पतिं यथा। जैसे एक परम पतिव्रता स्त्री पतिपरायणा होकर के अपने सेवा के बल पर पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही इन भक्तों ने मेरे परायण होकर मुझे अपने बस में कर दिया। जो अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आ गए,
उन भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूं? हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। ये भक्त सदा मुझे अपने हृदय में बांध करके रखते हैं, तो मैं भी इन भक्तों को अपने हृदय में रखता हूं। ये भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, तो आज मैं भी कहता हूं दुर्वासा जी, मैं भी इन भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तो हम मदन्यत्ते न जानंती नाहम तेभ्यो मनागति। दुर्वासा जी बोले तो आज क्या भगवत शरणागति व्यर्थ जाएगी? अरे भगवान की शरणागति से बढ़कर कोई शरणागति हो नहीं सकती। मैं समर्थ नारायण की शरण में आया हूं और प्रभु आप भी हाथ उठा के कह रहे हो मैं असमर्थ हूं। आपकी शरणागति कलंकित हो जाएगी। भगवान बोले ना ना, मेरी शरणागति व्यर्थ नहीं हो सकती। उपायम कथयिष्यामि। मेरी शरण में आए हो, बचने का उपाय बता रहा हूं। क्या उपाय है? कि जिस वैष्णव का अपराध करके आए हो उसी के पास चले जाओ, बच जाओगे। तब बेचारे दुर्वासा जी को वापस मुड़ना पड़ा और तब तक 1 वर्ष बीत चुका था महाराज। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी भाग करके वापस अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश ने उठा के हृदय से लगा लिए, महाराज उल्टी गंगा न बहाइए, ये दास अपराधी है आपका, मुझे क्षमा करें। दुर्वासा जी बोले और सब बातें बाद में करते रहेंगे, पहले सुदर्शन को शांत कर, 1 वर्ष से लगातार मुझे भगा रहा है। तब अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करी और प्रार्थना पूर्वक कहा, यदि हमारे सूर्य वंश में हमारे पूर्वजों ने सदा ब्राह्मणों को अपना इष्ट मान के पूजा हो, हमारे हृदय में सच्ची ब्राह्मणों के प्रति यदि निष्ठा और भक्ति है, तो हे सुदर्शन इस ब्राह्मण को आप अपने ताप से मुक्त कर दो। परंतु सुदर्शन शांत नहीं। तब दूसरी सौगंध ली, मैंने समस्त भूत प्राणियों में अपने सचमुच अपने प्रभु का ही दर्शन किया हो, कभी किसी का अहित स्वप्न में भी न सोचा हो, सभी से उसी भावना से प्रीति करी जो नारायण से प्रीति होती है, तो नारायण का ही सब में दर्शन करके सबसे मैंने समान प्रेम किया हो, तो ये वाणी मेरी सत्य है, तो हे सुदर्शन तुम शांत हो। यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वरः। ये भगवान की जब शपथ सुनी तब सुदर्शन चक्र जाके शांत हुए। दुर्वासा जी को सांस में सांस आई, कान पकड़ के बोले, हे प्रभु अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। प्रभु आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व आज मैंने बहुत अच्छी तरह देख लिया। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के बोले, चल करके अब प्रसाद तो पा लीजिए महाराज, ताकि हम भी आपका प्रसाद पावे। दुर्वासा जी बोले, तो क्या अभी तक नहीं पाया? अरे प्रभु आपका निमंत्रण कर चुके थे, आपको पवाए बिना कैसे पा लेते? दुर्वासा जी बोले, राम राम अनर्थ हो गया, हम तो सोच रहे थे तुम पा करके बैठे हो। 1 वर्ष तक श्री अम्बरीश महाराज ब्राह्मण का निमंत्रण कर चुके थे, इसलिए भोजन ही नहीं पाए। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश महाराज हुए। इन्हीं के पावन वंश में आगे चल के युवनाश्व हुए, जिन्होंने मंत्र पढ़े हुए जल को पी लिया था, इसलिए युवनाश्व के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के ही वंश में सत्यव्रत हुए, इनके वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, राजा सगर के हजारों पुत्र हुए। परंतु इनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर कपिलाश्रम में बांध दिया, तो सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को चोर समझ लिया। अब शब्दों बोलने लगे, एस बाजी हरश्चोर आस्ते मीलित लोचन। इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुरा के कैसा आंख बंद किए बैठा है। कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 पुत्र सब जल करके राख का ढेर हो गए। अब कैसे उद्धार हो? तो कपिल भगवान ने उपाय बताया कि माता गंगा के जलस्पर्श से उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र असमंजस, असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ, इन सबने तपस्या करी। तब भगीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट भई। भगवान शंकर ने जटाओं के बीच गंगा जी को स्थान दिया। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़ी। रास्ते में जन्नू ऋषि
जन्नू नाम के राजर्षि थे, उनकी कुटिया को बहा दिया गंगा जी ने, तो जन्नू बाबा ने भी पूरी गंगा जी को पान कर लिया। भगीरथ ने प्रार्थना करी, तब गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए जन्नू पुत्री बन के गंगा प्रकट हुई और नाम उनका जाह्नवी हो गया। बोल गंगा मैया की। अंत में जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, वहां जाकर के गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्म भी। समस्त सगर पुत्रों का उद्धार हो गया परीक्षित। इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हो गए, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्टवांग, खट्टवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघु महाराज के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। और श्री सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त्य राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदव्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम म्रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितब्रू विजृंभ प्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु हलदब दहन कौशलेन्द्रो बतान। परीक्षित की संतुष्टि नहीं हुई एक श्लोक की राम कथा से, तब सुखदेव जी ने 2 अध्यायों में राम कथा बहुत ही सूत्रात्मक विधि से वर्णन की। पर आइए, श्री राम जी का चतुर्व्यूह में अवतार हुआ। श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, और उनकी शक्तियों का प्राकट्य मिथिला में हुआ। 4 बधुएं एक ही साथ, एक ही परिवार में। हम भी अपने हृदय भवन को अवध और मिथिला बनाकर शक्तियों के साथ उन 4 शक्तिमानों को हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। और वो कैसे संभव है, आइए इस पर थोड़ा सा 5-7 मिनट में चर्चा करके राम कथा मंदाकिनी में केवल इतना ही आचमन करके फिर आगे बढ़े। चारों भैयाओं में नीचे से ऊपर की तरफ हम चढ़ेंगे। श्री राम तत्व को पाने के लिए पहले हमें सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा। और शत्रुघ्न का मतलब जिनका सुमिरन करने मात्र से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाए, शत्रु समाप्त हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न। नाम रखते समय गुरुजी ने यही कहा था, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जिनका सुमिरन करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए वो शत्रुघ्न। पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम क्या है? श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति का मतलब
भगवान की मंगलमयी कीर्ति को इन कर्णपुटों से श्रवण करो। भगवान की महिमा कीर्ति जो शास्त्रों में भरी पड़ी है, श्रवण मंगलम, जो सुनते ही जीवन का मंगल कर देती है, ऐसी वह कीर्ति कथा को जब कर्णपुटों से हम श्रवण करेंगे तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न, वही कीर्ति जब हमारे हृदय में पहुंचेगी भगवान की, तो हृदय में जो छुपे बैठे हुए शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उन समस्त हृदयस्थ शत्रुओं का विनाश होता चला जाएगा। और ये साधक की पहली सीढ़ी है। सबसे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करोगे, ये पहली साधना। उससे क्या होगा? बोले शत्रुघ्न, सारे शत्रु भीतर के समाप्त हो जाएंगे। ये बाहर के शत्रुओं से भी भयानक होते हैं। अब जब देखो भाई, मकान में कब्जा कब होता है? जब वो खाली हो। तो ठाकुर जी हमारे हृदय भवन पर कब्जा कब करेंगे? जब उन्हें खाली नजर आवे। जब देखते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट, तो भगवान देखते ही समझ जाते हैं हाउसफुल, यहां हमारे लिए कोई जगह नहीं। इसलिए सबसे पहले जो कब्जा किए बैठे हैं, मकान किसी का था, मालिक कोई था और कब्जा कोई किए बैठा है, तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी भीतर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। भवन खाली हो गया। तब अब दूसरी सीढ़ी पर चले तो शत्रुघ्न लाल जी से बड़े भैया कौन? श्री लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, वो लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या है? उन्हें राम जी के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब ही नहीं। शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और यही शिक्षा राम जी ने भी लक्ष्मण जी को दी। भैया लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहां गए हैं और माता पिता की हमको बन जाने की आज्ञा मिल चुकी है। अब सारी अयोध्या का दायित्व तुम्हारे कंधे पर। इसलिए लक्ष्मण भैया अब यहीं रह करके अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। पर क्या लक्ष्मण जी मान गए? लक्ष्मण जी ने तो सीधा जवाब दिया, गुरु पितु मातु न जानऊ कहु स्वभाव नाथ पतिया। गुरु पितु मातु न जानऊ कहु स्वभाव नाथ पतिया। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। देखिए तीनों का नाम ले दिया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और लक्ष्मण जी कह रहे गुरु पितु मातु न जानो काऊ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। राम जी बोले ये तुम बोल रहे हो? रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के विग्रह श्री राम जी के अनुज बोल रहे हैं। ये रामानुजाचार्य जी महाराज बोल रहे हैं। अरे भाई, जब माता पिता गुरुजनों को ही नहीं मानते तो फिर संसार में मानते कैसे हो तुम? लक्ष्मण जी बोले मैंने तो जीवन में एक को ही माना है, मोरे सबई एक तुम स्वामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधु गुरु अंतरयामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतरयामी। संसार के जितने नाते हैं उन समस्त नातों को मैंने सिर्फ आप में देखा है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। न अन्यम जाने, अन्य किसी को मैं जानता ही नहीं। भगवान बोले तुम सही कह रहे हो।
क्योंकि रोज मेरे को सभी लोग प्रणाम करते समय यही कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पर वो केवल कहते ही कहते हैं, तुम कहां से कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, हे दीन बंधु, क्या तुमसे कोई झूठ भी कह सकता है? और मैं झूठ कह रहा हूं केवल वाणी से कह रहा हूं या हृदय से कह रहा हूं, ये मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हो। भगवान बोले, मैं कैसे समझूं? बोले, दीन बंधु उरु अंतर्यामी, आप तो सबके अंतर्यामी हो, भीतर ही छुपे बैठे हो, आप ही भीतर से जरा झांक के देखिए मैं कहां से कह रहा हूं। और लक्ष्मण जी के इस हृदय की भावना को जब भगवान जान गए, प्रसन्न होकर के बोले, अच्छा तो कोई बात नहीं, माता जी से आज्ञा लो, चलो हमारे साथ। ऐसा ही लक्ष्य जब हमारे जीवन में सुदृढ़ हो जाए, मोरे सबई एक तुम, भगवान ही हमारे सर्वस्व जीवन धन बन जाएं, तो समझ लो हमारे हृदय भवन में लखन लाल जी प्रकट हो गए, हमारा भी लक्ष्य एक हो गया। और तब क्या होगा? वो लक्ष्मण जी अकेले थोड़ी आएंगे, उनकी शक्ति भी प्रकट होगी। कौन? उर्मिला देवी। मतलब जब लक्ष्य लक्ष्मण जी की तरह सुदृढ़ और सुनिश्चित एक हो जाएगा, तो हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कट उत्कंठा का उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। यही समझ लो, उर्मिला प्रकट हो गई। उर्मे प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना ही उर्मिला शक्ति की जागृति है। प्रभु कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, निरंतर उत्कंठा बढ़ती चली जावे, तो समझ लो लक्ष्य सुदृढ़ है और हमारी उत्कंठा बढ़ रही है। और लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा जहां प्रकट हुआ हृदय भवन में, तब हम तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं। 2 सीढ़ी पार कर ली। और तीसरे भाई कौन से हैं? भरत। भरत का मतलब भर देने वाला। तो ये काय से भरेंगे? भाई जिसके पास जो वस्तु है वही वस्तु तो देगा। और भरत जी कौन है? साक्षात श्री रामभद्र के प्रेम विग्रह है। इनके भीतर श्री रामभद्र का प्रेम इतना लवालब भरा है कि इनका ध्यान करते ही जो इनका सुमिरन करता है उसके हृदय को भी राम के प्रेम से परिपूर्ण कर देते हैं, भर देते हैं। हमारा हृदय तो अभी विषय रस से भरा है, अब राम रस से कैसे भरे? खारा पानी लोटे में भरा है तो पहले फेंकना पड़ेगा, तब गंगा जल उसमें भरा जाएगा। और भरत जी ये दोनों काम कर देते हैं। विषय रस जो जीव का भरा है उसे निकाल के बाहर करते हैं और उसके भीतर राम रस भर देते हैं। यही भरने का काम भरत जी करते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, भारत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनही। नियम पूर्वक भरत जी का चरित्र सुनो, उससे फायदा क्या होगा? सीय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस बिरती। दोनों काम हो गए। अवश्य होए, ये शब्द बीच में रखा। क्या होगा अवश्य? बोले भव रस बिरती अवश्य होए, और सीय राम पद प्रेम अवश्य होए। जो भवरस भरा है वो भवरस से वैराग्य हो जाएगा, निकल जाएगा, और राम रस से हमारा हृदय लवालब भर जाएगा। और ये दोनों काम श्री भरत जी के सुमिरन से हो जाता है। अब हमारा हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया। इसकी पहचान क्या है? कैसे पता चले? बोले जब भरत जी की शक्ति साथ में प्रकट हो। कौन सी? बोले मांडवी। मांडवी का मतलब, बोले हम राम प्रेम से भर गए हैं। इसकी पहचान यही है कि ब्रह्मांड के चराचर प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में ऐसा दुलार, ऐसा प्रेम जागे जैसा मां का पुत्र के प्रति होता है। तो मां का पुत्र जैसा प्रेम समस्त जीव मात्र में हमारे भीतर जागृत होने लग जावे, समझ लो मांडवी शक्ति जागृत हो गई। हृदय जब राम प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा तो समस्त जीवों में प्रेम स्वतः प्रकट होने लग जाएगा। अब ये 3 सोपान जब पार करोगे तब रामलला हमारे हृदय में रमण करने के लिए प्रकट होंगे। रमुक क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है, मतलब जो रमण करे, विहार करे, वो श्री राम। जो योगियों के हृदय में रमण करें या योगी जिस तत्व में रमण करें वो श्री राम। हमारे हृदय में इस प्रकार से जब ये
3 सोपान हम पार कर लेंगे तो राम जी भी हृदय भवन में अवधपुरी बना के प्रकट हो जाएंगे। और राम जी कौन है? राम जी का स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, तो सुख धाम राम असनामा, तो सुख धाम राम असनामा।